अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली लाइक शेक एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप लोग मेरी अच्छी अच्छी वीडियो सुनने आते हो। ए साजिद, तुझे कह रहा हूँ, ओ हेलो, इधर मुझे सुन। क्यों मेरे पे वार करता है? हर बार तू ही वार करता है। तेरे वार का मैं ऐसा जवाब दूंगा, बस उसमें सबको रगड़ा आएगा। नुकसान सितारा का और मेरा है, और तेरा तो होना नहीं है क्योंकि तू तो ढोल बजाने वाला है। ओए सलमा, तो बीच में मेरे चश्मे में लगता है नज़र आ रही है। ओए दूसरा चश्मा दे चिट्टा जिसमें नज़र ना आए अम्मा तेरी। हाँ हाँ, तो ये जो नाजरीन, ये जो आ जाता है साजिद रोकने के लिए, ये होता कौन है? ये हमें रोके हैं? तू बता ना ज़रा, तू अपने अब्बे को रोकेगा? तू हाथ जुमरा क्यों नहीं कमा लेता, मेरे बच्चों को नसीहतें फसीहतें करता है? हेलो नाजरीन, ये आप लोग दायरे अपने खींच लो अच्छे खासे, फिर रिएक्शन देना मेरे पे। ऐसे रिएक्शन रुक्सन ना देना। दायरे में रह के, जैसे मैं दायरे में रह के अभी सारी बातें कर रहा हूँ, इसी तरह तुम लोग भी अपने चार चफेर दायरा खींच के बैठो। दायरा नहीं बल्कि इनको दीवार दिलवानी चाहिए, फिर रिएक्शन दे। चार दीवारी में बैठ के रिएक्शन दो, बदतमीजो। नहीं, अभी मैं मूड में नहीं हूँ कॉमेडी के ज़्यादा। अभी दिल नहीं कर रहा। खैर, करेंगे किसी दिन। है भाभे, बाबे की आई है जनाब वीडियो, और धमाकेदार वीडियो आई है। और कहता है कि साजिद तूने कई बार मेरे पे वार किए हैं, कई बार किए, वार वार हैं, और ढेर सारी बातें की हैं। सितारा के ऊपर भी इल्ज़ामात काफ़ी सारे बोझाड़ लगाए हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम मेरे पे वीडियो बनवा रही हो। लोग कहते हैं कि तुम ही हो जो मेरे पे वीडियो बनवा रही हो, वरना इस साजिद की जुर्रत है। वयो रब्बा, अपने घर में औरतों को कुकड़ी बना के रखते हैं कि कुक 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 कुक, ये भी नहीं करना। और साजिद को कहते हैं नहीं, तू घर में कुकड़ी बन और तेरे घर की औरत शेर बने। शेर धाड़ के तुझे बोले, खबरदार मेरे चाचे को बोला तो चला जाऊंगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सितारा शेर बन, शेर। साजिद को कोई लिफ्ट न करा, साजिद कोई अगर फैसला करे उन्होंने रिजेक्ट कर दिता कर। खैर, इन्होंने बनाई है वीडियो और ढेर सारी बातें की हैं। पहले तो बात ये कि मैंने आप लोगों को आज से 4 दिन पहले एक कम्युनिटी वीडियो लगाई थी। इम्पोर्टेंस रिएक्शन मेरा था इन्हीं के हवाले से, बाबा जी के, और ढेर सारे मैंने पॉइंट उसमें रखे थे और मैंने बातें की थी। आप लोगों को याद होगा जो मुझे रेगुलर व्यूवर्स सुनते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसके लिए सॉरी, वैसे भी लंबी ही हो जाती है। लंबे पैक ही देख लेना कुड़ियों। खाना छाना छट के। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरा चैनल चलता रहेगा। रिश्ते छूटते हैं, छूटे, टूटते हैं, टूटे, लेकिन मुझे चैनल प्यारा है। मैं अपना चैनल कभी भी नहीं हटाऊंगा। पहले भी साजिद ने मेरे पे वार किए हैं, पहले भी साजिद ने जो है चैनल डिलीट करवाए हैं। उसके बाद देखो आज भी मैं चैनल ही चमका रहा हूँ, चैनल ही चला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है भाई। लेकिन वो कहता मजबूरी भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मानते हैं कि मजबूरी होती है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारी दाल साग का जरिया है, सीधी सी जो बात है। ठीक है जी, और ये नहीं मानते, ये ईगो भी दिखाते हैं कि हमने बड़ा पैसा देखा हुआ है। और इसी वीडियो में बोला है कि मैंने बड़ा पैसा देखा हुआ है। मैंने वो अपनी कोई बचपन की कहानियां भी सुना के गए हैं कि मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था। हाय हाय, बूढ़े शेर को देखा है कभी आपने? वो वाली ताकतें नहीं रह जाती। ये सबके साथ होता है। अभी हम बैठे हैं ना, हम घर में हुक्मरान जी चलाते हैं। जैसे हम भी बूढ़े हो जाएंगे ना, बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर हम बच्चों की मानेंगे। जैसे बच्चे कहेंगे हम वैसे करेंगे, क्योंकि वो हमारी मजबूरी होगी। मजबूरी क्या होगी कि हमने पुट्ठे सीधे काम नहीं करने, हमने सिर्फ अपनी नहीं मनवानी। फिर उनका उठना बैठना, लेना देना, खिलाना, कमाना फिर उनका हो जाता है। फिर हम जो बूढ़े होते हैं फिर हम उन्हीं के मोहताज होते हैं। पहले बच्चे हमारे मोहताज होते हैं, हम उनके सरबराह होते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो सरबराह तकरीबन हो जाते हैं। ठीक है, बड़ों के बड़े रुतबे होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इस सिचुएशन को समझिए कि हमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं फिर अपनी बातें नहीं मनवाई जाती, फिर अगले की सुनी जाती हैं। जिद करोगे तो अकेले रह जाओगे, ये याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी और कहा था कि हमें नहीं पता अम्मा की और बाबा की जो है सुलह हो जानी है नहीं होनी, वो उनके मामलात हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कुट बड़ी लगाते हैं ये जी।
ये कुट बड़ी लगाते हैं। आज उसका भी जिक्र करके गए, राबिया ने वीडियो बनाई थी, बदनाम किया था। खैर चलते हैं, पहले तो इन्हीं की बातें आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनकी समझ नहीं आती। तो फिर वो बहनें जो हैं मुझे मैसेज कर रही होती हैं, कमेंट कर रही होती हैं, नौशीन सिस्टर प्लीज़ वीडियो बनाइए, हमें बताइए कि इन्होंने बोला क्या है। कहता है हमारे गले की हड्डी तकरीबन सज्जू बन चुका है, वरना इन औरतों को तो हम अच्छे से तकरीबन अपने इशारों पे चला सकते थे। ये इनका निचोड़ था वीडियो का, ठीक है जी। ये जो कहना चाह रहे थे कि भाई ये गले की हड्डी हमारी जो है ये साजिद है, वरना हम इन माँ बेटियों को जैसे दिल करता वैसे चलाते। आप लोगों को याद होगा सितारा जब वहाँ से आ गई थी सऊदी अरब से, तो वो उनकी बातें शायद मान के आई थी। उधार शुधार 1 करोड़ से ऊपर कोई पैसा शैसा मांगा था या जो भी था, YT पे जो हमें सुनने को आई थी बातें। खैर जब ये यहाँ पे आई साजिद से बात की, तो साजिद वहाँ पे समझाया बीवी को कि तेरे बच्चे मेरे बच्चे, ठीक है अब पैसा आ गया तो हमने खुद इस्तेमाल करना है, इसको तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। उसके बाद जो है शायद सितारा ने इनकार कर दिया। उसके बाद इल्ज़ाम आ गए कि तू होती कौन है, तेरी जुर्रत कैसे हुई हैं, वरना मैं ये कर दूंगी तो वो कर दूंगी, ये चीज़ें आई थी। अब यहाँ पे भी यही है, गले की हड्डी जो है इनके साजिद ही बना हुआ है, वरना ये 2 औरतें तो बेचारी, उनको तो बेवकूफ़ ईजी से बना सकते हैं ये लोग। आज सारा मुद्दा सितारा पे भी डाल गए हैं और अपनी कुछ बातों में जो झोल डाल के गए हैं उनके ऊपर भी मैं बात करती हूँ। खैर स्क्रिप्ट ये तैयार करते हैं, पहले 2-4 दिन स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, फिर बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं जो, फिर उनके ऊपर आके ये फिर बोलते हैं। मज़ा तब है करंट आके जवाब दो, डायरेक्ट आके करंट जवाब दो, जो कि ये दे भी चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा आए हैं, फिर दोबारा जवाब देने आए हैं। आप देख लें 3-4 दिन पहले साजिद को जवाब दिया हुआ है, आप तो अपनी 2 टोक बात कर गए हो, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा क्या आपको ज़रूरत आन पड़ी? जब सितारा ने गाड़ी ले ली तो फिर अर्जेंट वीडियो क्यों डालना पड़ गई आपको? गाड़ी लेने का ब्लॉग उसने डाला है तो फिर अर्जेंट आपको क्यों वीडियो बनानी पड़ गई? पहले क्यों आप जो है बेहोश पड़े हुए थे, बेहोशी की दुआ खा के सोए हुए थे? समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। अच्छा, ये सोच समझ के पॉइंट इकट्ठे करते हैं, तेरे से मेरे से। इनके आई थिंक ग्रुप में वो जैसे पट्टियाँ पढ़ाएंगे चाहने वाले या अपने औलादें जो भी हैं बहू साहिबा, तो फिर उसके बाद ये आके बैठते हैं और फिर अपनी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं जो कि इन्होंने सुनाई है, ठीक है। खैर मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बाबा आएगा और ज़रूर जवाब देगा, इससे भी बढ़ चढ़ के गंदगी करेगा। ये अभी इसका थोड़ा सा जवाब था, अभी मामला शुरू होना है और चैनल कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब लोग कह रहे थे ना कि साजिद ने ये क्या कह दिया, बहनें हमारी कह रही थी, प्यारी प्यारी बहनें कह रही थी ये क्या बात हुई, साजिद उसको रास्ता बता रहा है कि चलो ठीक है चैनल छोड़ो और वो चलो हमारे घर आ जाओ। तो मैंने कहा था ना, चैनल कभी भी नहीं छोड़ेगा बाबा, कभी भी नहीं, क्योंकि भाई ठरकबाजी कौन पूरी करेगा? वो राब्तों में रहता है, औरतों के राब्तों में है, ठीक है ना। इन्होंने खुद कई दफ़ा बताया इससे बात होती है, उससे बात होती है, कौन औरतें इनसे बात करती हैं। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि क्या कहते हैं, मैं जो है खुद चल के आया था नाम करने के लिए, मैं खुद जो है खुद चल के आया था और मैं नाम करना चाह रहा था घर। ये इस बारे में भी बात किया। और उसके बाद जो है कहते हैं कि साजिद मैंने तेरे जो है ना कहने पे चैनल नहीं डिलीट करना, तो होता कौन है चैनल डिलीट करवाने के लिए? तेरा मतलब तू होता कौन है? बाकी मैंने हर बार जो है बीवी के लिए स्टैंड लिया है, तू कहता है बीवी के लिए स्टैंड नहीं लिया। मैंने तीनों बच्चों को रोका है, तीनों बच्चों को मैंने उनके खिलाफ वीडियो बनाई है। अच्छा, ये बोलता रहा कहानियाँ भी शुरू की सुनाई, ऐसे ट्रैक्टर कोई चलाने नहीं दे रहा था, मैंने जाके चला दिया, मैंने लाइसेंस बनवाए हुए थे टिश्कू वाले, और मैं ये था मैं वो था। अब वो बातें नहीं रही, आप कौन सी बातें बताते हैं? वो आपका वो दौर गुजर चुका, अब वो वापस नहीं आना, ये याद रखिएगा। आजिज़ी अपनाएं, अपने अंदर रहमदिली अपनाएं, ये आपका बिहेवियर बताता है। आप तो बड़े कोई मतलब ज़िद्दी इंसान है, और ज़िद्दी इंसान सिर्फ अपनी मनवाता है। तो जो ज़िद्दी इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारता है ना, वो मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी आप ही बर्बाद करता है। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि इस तरह बातें कर रहे थे, उसके बाद अचानक ही काला चश्मा जो है इन्होंने जो लगाया हुआ था 3-4 मिनट के लिए, वो फ़ौरन से उतार के चिट्टा चश्मा लगा लेते हैं बग़ैर काले चश्मे वाला, और फिर देते हैं जवाब, ताकि नागन नागन लहराती हुई सलमा बीच में नजर ना आए जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है। लेकिन खैर इनका कहना है मेरा पोता पकड़ता है। पोता भी पकड़ता है तो क्यों पकड़ता है भाई? आप बच्चों को क्या सबक, क्या सीख दे रहे हैं? छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हम बड़े जो है ऐसे ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब तू कैमरा पकड़ के बैठ, टाइटल ये लगा, थंबनेल ये लगा, हद नहीं है वैसे।
खैर उसके बाद कहता है कि मैं बीवी को ज़्यादा जो है चाहता हूँ, मैं बीवी को ख्याल रखता हूँ। और उसके बाद जो है कहते हैं कि तुम्हारे घर अगर मैं आता हूँ तो मेरा हक है तुम्हारे घर आना, मैं बीवी से प्यार करने आता हूँ। मतलब तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहता मैं फ़र्ज़ अदा करने आता हूँ जो कि मेरा फ़र्ज़ है, मैं उसका हक अदा करने आता हूँ जो कि मेरा फ़र्ज़ है। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब सलमा ने जो बातें अपनी सपोर्टर से की हैं, और अगले दिन मैंने कम्युनिटी के बारे में जो है वीडियो बनाई है, तो वो सही कह रही थी कि भाई बाबा बच्चों के सामने पुठी सीधी हरकतें करता है, अम्मा इससे जान छुड़ाती है, वो इरिटेट होती है इसकी हरकतों से। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि देख लो अगर हम छोड़ते हैं ना, वो तुम चाहते हो कि मैं बीवी को छोड़ दूं तो फिर बदनाम बहुत गंदे होंगे तुम लोग। फिर कहता नहीं हम लोग, डबल बात की, मतलब कि अगले बंदे को ठुस जाके लगे, समझ जाए मेरी बात। वो जो है बड़े बदनाम होंगे, ख़ानदान बदनाम होगा, लोग मेरी बीवी पे बातें करेंगे, तुम लोगों पे बातें करेंगे। मेरी जो है ज़िद ऐसी है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। बदनाम कौन करेगा? आप लोगों ने ही करना है, और जो कर रहे हैं। अब्बा ने कितनी वीडियो बनाई है आप पे, और आप अपनी गिनती करें, आप अपनी वीडियोस की गिनती कर लें। बिल्लो फलानी टींगनी ये वो फलाई, हर वीडियो में हर जगह पे जाके बीवी को आपने बदनाम किया। अपनी ही वीडियोस में कितनी बार नाम लेके उसको टीस मारी है आपने, ताने मारे हैं, आप उसका जीना हराम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो कि वहाँ पे भी किया हुआ था, और यहाँ पे चैनल, यही चैनल तो आपका सहारा है, यहीं पे आप बैठ के लोगों को गंदी गालियाँ देंगे, और आपको देख के फिर और लोग इसी औरत को गंदी गालियां देते हैं, बूढ़ी औरत को जलील रुस्वा कर रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं। खैर कहते हैं तेरे इलाके में जो हुआ था, लड़ाई लड़ाई हुई थी, चैलेंज दे रहा हूं मैंने उस टाइम भी चैलेंज दिया था, अब भी मैं चैलेंज दे रहा हूं, और उन्होंने दिए भी हैं चैलेंज। और कहते हैं कि मैंने उस बंदे को भी चैलेंज दिया था, और मैं जो है किसी से नहीं डरा था, मैंने जिद पूरी की थी। बस पुराने ज़माने की जो है पता नहीं केड़े घिसे पिटे ज़माने की लोगों को स्टोरियाँ सुनाते हैं कि मैं कोई बब्बर शेर जवान हूँ, ये अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि मैं किसी की भी नहीं सुनता, कुछ भी हो जाए मैं किसी की नहीं सुनता। और दूसरी बात ये कि मैंने मेरे तीनों बच्चों ने मुझे कहा है हम खर्चा देंगे, आप चैनल छोड़ दें। बच्चे तो खुद खर्चा मांगते फिर रहे हैं, आपकी बेटी हो गई, छोटा बेटा हो गया, वो तो खुद बेचारे चैनल नहीं चला पा रहे। आप कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे मुझे खर्चा देंगे, वो तो हमने देख लिया, 100 रुपया दिया तो था, पता नहीं अभी तक आपने खर्च किया भी है या नहीं। कहता है कि मुझे असगर ने कहा था चैनल छोड़ दो, 500 जो है आपको महीने का खर्चा दूंगा, लेकिन मैंने चैनल नहीं छोड़ा। मैंने जो है आपने जो है मेरे पे वार किया है आपने। अच्छा ये कहे कि चैनल आप बंद करें तो ये वार हो गया, आपके बच्चे अगर कहते हैं चैनल बंद कर तो वो प्यार हो गया। यहाँ पे इंसाफ की बातें किया करें आप। अब भी कह रहे थे मैं, आप मेरे भांजे हो, आपकी माँ मेरी बहन बनी हुई थी, यासीन की भी बहन बनी हुई थी, फिर आप कह रहे हो कि मेरे तीनों बच्चे कहते हैं चैनल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो प्यार है। साजिद अगर कहे कि आप चैनल बंद कर दें, ना चलाएं, तो वो वार है। सुने ज़रा इनकी बातें गौर से। खैर कहता है कि साजिद साहब पहले एक बार फारूक को आपने कहा था कि हाजी साहब का चैनल ख़त्म होना चाहिए, तो फिर मैं आपको वो देता हूँ, याद दिलाता हूँ कि फ़ारूक जो है, मैं निशानी देता हूँ, फ़ारूक ने कहा था हाजी साहब मेरे साथ बैठे हैं, वो चैनल कभी बंद नहीं करेंगे, तो ये उनको भी मतलब डिलीट नहीं करेंगे। फ़ारूक को भी अपने साथ मिला लिया, उनकी फेवर में बात करके, क्लियर करके, ठीक है। अब यहाँ पे गेम देखें इनकी ज़रा, ये वही बंदा है जो फ़ारूक और नजमा की 1 साल बजाता रहा, चैनल चलाता रहा, और उसके बाद अब इनकी बारी है अम्मा सितारा और साजिद की, अब ये इन पे चैनल चलाएगा। अच्छा उसके बाद कहता है दूसरी बार फिर नजमा से ही चैनल डिलीट करवाया था, लेकिन देखो अभी भी मेरा चैनल चल रहा है, बाकी जो है ये मेरा चैलेंज है, मर गया तो अलग बात है, चैनल छोड़ जाऊं, लेकिन रिश्ता तुम लोग रखो ना रखो मेरे साथ, मैं चैनल डिलीट नहीं करूंगा, ये मेरी जिद है। आप ना अपनी जिद मनवाएं, आप जिद मनवाएं, और जिद में आपको पता है जिद हराम है, गुस्सा हराम है। वैसे तो आप तो बड़ी नसीहतें फसीहतें करते हैं, आपको ये पता नहीं है कि गुस्से में बहुत सारे फैसले गलत होते हैं। जो गुस्से को अपने आप पे हैवी रखता है वो शैतान का साथी होता है। आजिज़ी दिखानी होती है, या आजिज़ी नहीं है, डिठाई है। अच्छा यहाँ पे जो है
कहते हैं कि मैं चैनल नहीं डिलीट करूंगा, मर गया अलग बात है, लेकिन मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। बाकी रही प्लाट की बात, तो मैं चैलेंज, बाकी रही प्लाट की बात, तो मैं बीवी का प्लाट देने आया था, बीवी मान गई थी, सितारा भी मान गई थी। ये जो मैले कपड़े पहन के गया था ना, कहता फिर वो मेरे उन्होंने कपड़े भी रातों रात धो दिए थे, खाना भी पका हुआ था, लेकिन हमने सुबह निकलना था, हमारा प्रोग्राम था, फिर तुम मोबाइल लेके आ गए और तुमने कहा फलां बंदे से बात करो। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों बात करूं, जब मैं मान रहा हूं तो मैं बात नहीं करता, मैं किसी से बात क्यों करूं, ऑनलाइन का सिस्टम है, वो पता चल जाता होता है कि वो हुआ है या नहीं हुआ। आप बीवी को यहाँ से ले जाते, सितारा साजिद को वापस भेजते, आपने अम्मा की फिर टांगे तोड़नी थी, फिर उसे कुट लगानी थी। आपकी हरकतों का नहीं पता, अब किस मिजाज के इंसान है, लड़ाका इंसान है, जिद्दी इंसान है। जिन्होंने देना होता है ना, वो वहीं पे घर बैठे पहले नाम करके आते हैं, फिर आते हैं और कहते हैं आ बेगम ये ले कागजात, हो गया तेरे नाम। सही है ना। आपके पास जब बेगम बैठी थी उस टाइम तो आपने किया ना, 2 दिन वो फरूक के घर, नजमा के घर रही है, आपने वो पूछा ही ना, फिर आप कैसे आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप फिर झूठ बोल गए हैं। आपकी और नजमा की वीडियो विद प्रूफ पड़ी है, जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि हम नाम नहीं करेंगे, अगर इस बुढ़िया के नाम हो गया घर तो ये नदीम वगैरह, डीडी वगैरह को घुसाएगी, अनवर भी आ जाएगा, ये मुझे घर से निकाल देगी। करूंगा तो सलमा के या फिर सल्लू के नाम करूंगा। क्यों आप बातों को घुमाते हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि अच्छा ये वीडियो ना इनकी अपनी बोली हुई पड़ी है, जो मैं अल्फाज बोल रही हूँ, इन्होंने खुद बोले हुए हैं बाप बेटी ने। अब्बा इसलिए नाम नहीं करना चाहते, ये कुत्ते बिल्ले वहाँ पे गए बैठे होंगे, अब्बा निकाल नहीं सकेगा इन्हें। अभी तो बाबा निकाल देता है, बीना को नहीं निकाल दिया था, हमने काम वाली रख दी है, तेरी ज़रूरत नहीं है, नहीं आना हमारे घर। और पता नहीं किस किस को निकाला था, और भी बहुत सारे लोगों को निकाला था। और कहता मैंने बच्चों के खिलाफ वीडियो बनाई थी, क्यों बनानी पड़ी, इसकी वजाहत देंगे आप अपने बच्चों के खिलाफ वीडियो क्यों बनानी पड़ी थी। वहाँ पे तो आप अपने रोने भी रो रहे थे कि मैं बीमार पड़ा रहता था, बड़ा देख के भी निकल लेता था, छोटा भी देख के निकल लेता था। ये कोई सितारा की सपोर्ट थी, ये तो आप अपनी सपोर्ट की बात कर रहे थे कि मेरे साथ ये बिहेवियर करते हैं। और हाँ, अगर सितारा की सपोर्ट में भी बोले थे तो आपने कोई एहसान नहीं किया, 1000 बार आके यहाँ पे बता चुके हैं। यहाँ पे 4 साल से हम लोग कुत्ते खानी करवा रहे हैं, अपने साथ बाल खिंचवा रहे हैं, जलील हुए हैं यहाँ पे, आज तक मुंह में ये अल्फाज नहीं आया। हमने कभी एहसान नहीं जतलाए, हमने कोई एहसान किया भी नहीं है, इंसानियत की नाते आए थे यहाँ पे आवाज उठाने। सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी हैं, इंसानियत के नाते आवाज उठाई थी। आज तक किसी सपोर्टर ने ये नहीं कहा, मर्द है औरत है, किसी ने भी नहीं कहा, सब ऑडियंस गवाह है। उन्होंने कहा नहीं, हम इंसानियत के नाते आए थे। बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, चैनलों के साथ हुए मसले, फिजिकली भी हमारे साथ बड़े अटैक हुए, गालियां भी खाया बच्चों, लेकिन आज तक जबान से यह अल्फाज नहीं निकला हमने तेरे लिए स्टैंड लिया, तूने हमारे लिए नहीं लिया, तू वीडियो बनवा रही है, तू ये कर रही है। सितारा के जो कंधे के साथ खड़े होते थे ना, वो उन लोगों ने मेरे पे वार किया और मेरे पे केस करवाए। शिकवा नहीं आया जबान पे। हाँ, चैट का मैंने जरूर बोला था कि ये जो बातें मेरे बारे में चल रही हैं प्लीज आके एक दफा बोल दें। किसी ने थोड़ा सा सितारा की व्यूवर्स थी, थोड़ी सी बात की, मैंने खबरदार सितारा के खिलाफ बात ना करना, रोक दिया था। बैड लफ्ज नहीं निकाला, एक गंदा लफ्ज नहीं निकाला, ना धमकी दी कभी। आप किस तरह के बाप हैं, आप ना अपनी सगी औलाद के। यहाँ पे मैं जो बात सही है वो मैं करूंगी, ये अपनी औलाद के भी नहीं है, बीवी के भी नहीं है, सितारा के तो है ही नहीं। आप बार बार आते हैं सितारा के ऊपर एहसान जतलाते हैं और कहते हैं कि सितारा मैंने आप पे बड़े एहसान किए हैं, मैंने तुम्हारी सपोर्ट की थी, तुम्हारी औलाद उसे गंदा कर रही थी, लाइवों में बैठ के तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को गंदा कर रहा था तुम्हारा बेटा जब तुमने थप्पड़ लगाया था। सॉरी यार, जल्दी में मैं तुम बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। जब आपने उसे चंड लगाई थी, आपकी बहू, आपके बेटे ने कौन से गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाए। उन्होंने सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहा कि हमारे घर में कोई औरत आती है ना, हम इल्ज़ाम लगा के बेचते हैं, गंदी नज़रें डालते हैं उन पे, हम उनकी इज्जतों पे वार करते हैं। ये तो साजिद को शाबाश है, आज तक उसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटा, वरना असगर की फैमिली उसके घर भी रह के गई थी, एक लफ्ज़ नहीं निकाला आज तक उस बंदे ने, ना कभी भी नहीं कि हम हमारे घर कोई आए तो हम गंदी नज़र डालते हैं, ना 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 ना। आपके बच्चों ने बोले, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपका फर्ज है। पहली बात, आप उसके ताया अब्बा जान हैं, उसके बड़े अब्बू हैं,
और बड़े अब्बू ऐसी हरकतें नहीं करते, डेली बैठ के आप उस पर वार करते हैं, उसका चैनल नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आके आप गलत फहमियाँ फैलाते हैं। बड़े अब्बू जान ऐसे नहीं करते, अपनी इज्जत करवाते हैं। और अगर आप 4 अल्फाज उसकी सपोर्ट में बोलते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। पूरी दुनिया आई है यहाँ पे, जिनको सही लगे उन्होंने उनके साथ खड़े होकर उसके लिए 4 अच्छे अल्फाज बोले हैं, लेकिन मुड़ के नहीं कहा ओ बीबी तेरे पे हमने एहसान किया। मैं कहती हूँ नालायक मुनाफिक होता है वो बंदा जो किसी के ऊपर थोड़ा सा एहसान अगर चलो ठीक है भाई मान लिया एहसान कर भी दे और सुलवाए ठीक है ना, ये तो खा के उल्टी करने वाली बात है और फिर उसी को खाने की बात है, तो ऐसे नहीं करते। ठीक है ना, उसके भी बड़े एहसान है, लेकिन आज तक नहीं आके यहाँ पे बोली। उसके भी आप लोगों पे बड़े एहसान है, एक लफ्ज नहीं बोली। आप लोग मुसलसल 3-4 महीने से माँ उसकी को और सितारा को आपकी औलाद और आप गंदा कर रहे हैं, और ऊपर से सच्चे सवित्रे बन के आप लोग आ जाते हैं और कहते हैं हम तो बहुत नेक परसा अच्छे लोग हैं, हम जैसा तो कोई है नहीं, ये तो जालिम लोग हैं। आपको रोक दिया, आपको ऐसी क्या तकलीफ है? आपकी बीवी नहीं रहना चाहती, वो खामोश बैठी है, रुस के बैठी है, नाराज बैठी है, आप बैठने दें उसे। जब आप आएंगे देखी जाएगी, आप अपने घर जाएंगे, सफाई सुथराई करवाएंगे। किराएदार एक तो ऊपर भी रखे हुए हैं आपने, नीचे भी रखे हुए हैं, आपको इतनी पैसों की नीड है। जब आप जाएंगे वहां पे उसके लिए जगह बनाएंगे, कमरा शमरा उसका पता नहीं वो भी किराए पे ना लगा दिया इन्होंने। जो एक कमरा है, इस कमरे में किराएदार पराए लोग बैठे हैं, इस कमरे में बीवी रहेगी, हद नहीं है? ये तो है आप लोगों की गैरत। खैर यहाँ पे जो है आप आके डेली बोलते हैं मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने बच्चों पे वीडियो बनाई थी। क्यों बनाई थी? बनाने की नौबत क्यों आई थी पता है आपको? क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की थी, इसलिए बनाई थी आपने। खैर कहता कि तुम ही रुकावट बने थे उस टाइम जब मैं प्लॉट देने आया था, तुम रुकावट बने थे। तुमने जो है किसी को कहा कि आप मान लेते आपकी जब नीयत ही साफ है तो बेटा मेरी नीयत साफ है, कोई बात नहीं, जिससे भी बात कराओ, आओ चलते हैं, जब मैंने देना है तो देना है, इसमें क्या है? आप भी अपनी तसल्ली कर लें, इसमें क्या है? तसल्ली करने देते। लेकिन नहीं, आप वहाँ पे रॉन्ग थे, आप फिर झूठ बोल रहे थे पहले भी। और बात जो आप भूल रहे हैं वो भी याद दिला दूं, जिस दिन सितारा अपने टूर पे जा रही थी, ट्रिप पे जा रही थी, जिस दिन उन्होंने शॉपिंग की थी ऑनलाइन, कुर्तियाँ शुर्तियाँ ये वो मंगा के, जूते कपड़े लिए, बैग पैक किए, जिस दिन वो टूर पे जा रही थी आपने फ़ोन किया और कहा कि आ जाओ। आपकी बेटी ने इस बात पे बड़ा ट्रोल किया है सितारा को और माँ को, साजिद को। आपने कहा आ जाओ, मैं प्लॉट नाम करके, वो घर जो है नाम करके दे रहा हूँ। ये लोग निकल पड़े, शायद ये आधे रास्ते गए हैं या जो भी, इन्होंने तैयारी पकड़ी, वो कैंसिल कर दिया अपना टूर, ट्रिप जो था वो सितारा ने कैंसिल कर दिया। जैसे ये लोग निकले, अम्मा ने कोई बात की भाई घर शर नाम करवाने की, इन्होंने भी मान लिया। उसके बाद कहता मैं नहीं करूँगा तुम्हारे नाम। जब सितारा, साजिद और अम्मा आ रहे थे, आपने फिर उन्हें क्यों रोके रखा कि भाई जो है अब मैं जो है प्लॉट नाम नहीं करता। जब वो वापस चले गए इस्लामाबाद आधे रास्ते से या जहाँ से भी, ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने क्या किया? खुद पहुँच गए। आप हर तरह से उन्हें अलग अपने तरीके से चालाकी खेल रहे थे। अब वो दौर पुराना नहीं रहा जो आप बता रहे हो ना, मेरे पास ये था वो था, मेरी फलां से इतनी यारी थी, फलाना ऐसा जो था, फलाना फलाना था। ना 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 ना, लीगली आजकल सारा कुछ सही है, हर बच्चे को चीज़ें पता है और समझ है, अकल है। यहाँ पे आपने उनका ट्रिप खराब किया, उन्हें बुलाया, रास्ते से वापस वो लोग आ गए। क्यों आए? आपकी बेटी ने कहा मकान लेने आ रहे थे, देखो फिर इनको वापस जाना पड़ा। बड़ा मजाक उड़ाया था सितारा साजिद वालों का अम्मा का कि भूखे मरी जा रहे हैं, घर के पीछे मरी जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया? वो बैठ गए, फिर आप पहुंच गए वहां पे। जब फिर उन्होंने कहा कि घर नाम करवा रहे हैं, आपने अपने तरीके से बात की, उन्होंने अपने तरीके से बात की, नई बात बनी, आप वहां से चले आए। लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम दे रहे हैं साजिद को। ठीक है, आप साजिद को इल्ज़ाम दे रहे हैं, मेरे मुताबिक मैं जो यहाँ पे सीन सिनेरियो देख रही हूँ, साजिद अपनी सास और बीवी का मुहाफिज इस टाइम वही है, वही बचाएगा उनको। साजिद बीवी और सास का मुहाफिज है, इसलिए तो आपको वो जहर लग रहा है, इसलिए तो आपको बुरा लग रहा है। साजिद क्यों बुरा लग रहा है? वो इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो उनके लिए स्टैंड लेता है, उनके लिए बोलता है, हमेशा वही शख्स खड़ा रहा है उनके साथ। अनवर बोलने लगता है तो तुम लोग उसकी जबान बंद कर देते हो। बाकी डीडी को मैं ऐसा वैसा नहीं कहूँगी क्योंकि वो तो भाई हाश हो जाता है, वो तो किधर का ट्रैक किधर पकड़ लेता है, और उन्होंने है। खैर यहाँ पे जो है मतलब ये साजिद ही है जो सही मायने में स्टैंड लेता है उनके लिए, मुहाफिज उनका खड़ा है।
वरना तुम लोग तो लूट फूट लो, पता नहीं क्या कर दो। यहाँ पे कहता है जब अकामा बनवाने जा रहे थे आपने जो है, मैंने कहा था मैं अकामा बनवाऊंगा, पैसे आपके पास थे नहीं, अकामे आपने कहाँ से बनवाने थे। आपने याद करें पूरा 1.25 साल पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। अम्मा का पासपोर्ट खराब, अम्मा का पासपोर्ट बनेगा, अकामा बनेगा, फीसें इतनी है, बीवी जा नहीं रही, कफील को मिल के आया हूँ, कफील आज नहीं मिला, बीवी को कहा उनके घर जा, बीवी जाने नहीं, वो कहती है मैं नहीं जाती। फिर वो मैं गया था, फिर बात नहीं बनी, अभी वो भाग गया है। फिर आपने एंड वीडियो बनाई, वीडियो बना के आपने कहा हमारे तो इतने 1000 रियाल बन रहे हैं, हमारा तो खर्चे ही ज्यादा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब सितारा भेजे पैसे आपको, साजिद भेजे, ये जो अकामे की आप बात कर रहे हैं कि मैंने कहा मुझे दे दो उधार, फिर बाद में कर लेंगे, मैं बनवाता हूं। आपने बनवाना क्या बनवाना था, हर साल बनवाते रहते। वो तो आपने कर्जा उतारना था, इन्होंने कर्जा उतार के उसकी जान बचाई है, उसको निकाला है वहां से। और बीच में आपने अपना भी लाजमी लेके आना होता है। हुसैन कोई गैर है, हुसैन भी तो आपका ही भतीजा है, भांजा है। अगर हुसैन ने करवा दिया, असगर की कम्युनिटी किस किस को याद है जब वो नजमा के लिए लगाई थी, उसमें अकामे की बात की थी, उसने कहा हमने अपने अब्बा को कहा था ये खरूज लगवाएंगे। कौन फीसें भरे, कौन टैक्स भरे? भरते हो, असगर भरता है, सलमा भरती है, आप भरते हैं? नहीं भरते आप लोग। अम्मा जब तक काम करती रही अपने उतारती रही, अकामे भी, कर्जे भी, सारा कुछ। जब उसने काम करना छोड़ दिया उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, उसके बाद से लेके आज तक सितारा उतार रही है। आप लोग तो भरते ही नहीं है। फिर आप क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि अम्मा को आपने वहां पे बांध के रखना था, सिर्फ फायदा ये उठाना था, महीने के लिए 1.5 महीने के लिए आपने इसको भेजना था यहाँ पे। फिर उसके बाद वही टिकटें भरो, फिर वही अकामे भरने पड़ेंगे, फिर डबल फीस, फिर उसके बाद पता नहीं और क्या 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 चीज़ें भरनी पड़नी थी। कहता है मैंने इन्हें कहा मैं करूँगा, मुझे ही चलो उधार दे दो, मैं खुद बनवाऊंगा, लेकिन तुमने नहीं बनवाने दिया। मतलब साजिद से गुस्सा हो रहा था कि तुमने यहाँ पे चालाकी कर दी, बनती थी चालाकी करना। आप वो उन्हें क्या पता आपने पैसे लगाए हैं या नहीं लगाए, ये खा गए हैं या फिर अपने पे लगा गए हैं। उन्होंने इसलिए खरूज लगवाया भाई, उन्होंने इसलिए खरूज लगवाया, जान छुड़ाए। हर साल पैसे भरे इतने सर के ऊपर होते हैं, हर साल भरते तो आप है नहीं। आपको खुद को इतनी नीड है कि आप चैनल आप कहते हैं मैं नहीं छोड़ सकता, मजबूरी है मेरी। कहता है कि आप मेरा इम्तिहान लेते हो, तुम्हारी मेरी लड़ाई नहीं है। बाकी बूढ़े की बात करते हो तो तेरी दाढ़ी में भी सफ़ेद तिनके हैं, तू भी बूढ़ा है, तू हज उम्रा क्यों नहीं सवाब कमाता? मुझे जो है तुम कहते हो कि हज उम्रा मेरी औलाद कमाए, तो तुम कमाओ, तो मेरा बेटा तो कमा रहा है हज उम्रे का सवाब अपने पास रख के, बाकी तुम भी कमा लो अपने बाप को रख के। उसका बाप जलील नहीं कर रहा वाईटी पे आके बैठ के। साजिद अपने बाप से तंग नहीं है, और माशाल्लाह माशाल्लाह साजिद का वालिद खुद भी इज्जत कमा रहा है और उसके बच्चे भी सवाब भी कमा रहे हैं और इज्जत भी कमा रहे हैं। जब जब आता है बाइज्जत तरीके से रखता है, कैसे गाड़ी में लेके जाते हैं उसकी, कभी उसको आइसक्रीम खिलाने जा रहे होते हैं, तो कभी जो है अब्बू की बालों की कटिंग करवाने जा रहे होते हैं, तो कभी क्या तो कभी क्या। बड़ा ख्याल रखता है, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, बड़ी सहूलतें देता है वो, बहुत ज्यादा। सितारा हद से भी ज्यादा इज्जत करती है वो, वैसी आपकी भी करती थी। इज्जत बूढ़े आप खुद करवाते हैं, बड़े करवाते हैं। और दूसरी बात, वो अपने बेटों के घर ही रह रहा है, गर्मियां यहाँ नहीं रह गया, बेटे के घर रह गया, सर्दियां अब वो गांव रहेगा, उसको गांव की जिंदगी भी पसंद है। गर्मी में यहाँ पे इसलिए आते हैं कि चलो भाई एसी शेसी है, गांव में इतना नहीं है फैसिलिटी, तो वो बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं, आप उनको ये ताने ना दें। इन्होंने ये भी तरीके से कहा कि सितारा के मायके वालों को रोका है या ससुराल वालों को रोका है तूने? अपने बाप को भी रोकना था ना। अगर सितारा के बाप को रोका है तो अपने बाप को भी रोको। बाकी कहता बीवी का मकान है, आए रहे तो फिर उसका मकान है, नहीं रहेगी तो कोई मकान शिकान नहीं है, मैं उसके नाम नहीं करूँगा। यही बीवी मुझे बेइज्जत करवाती है। और उसके बाद जो है मेरी बीवी जब से तुम्हारे घर आई है तुम लोग वीडियो बनवाते हो और फिर लोग गाली देते हैं, सीधा झूठ है। जब से आपकी बीवी सलमा के साथ थी उसी टाइम से गालियां पड़ रही थी। मुझे आज भी एक लाइव याद है, आजम साहब की आई थिंक थी, या
हाँ आई थिंक आजम साहब की थी, जब उन साइड पे थे तो एक बंदी बैठी थी, उसने कहा सितारा की माँ पहली बार आ रही है और अभी वो पहुंची नहीं है। उसने कहा पहली बार आ रही है, जैसे ही ये एयरपोर्ट पे उतरेगी इसके कपड़े मैं उतारूंगी, क्योंकि उस टाइम हो जाएगी वो सितारा की माँ। क्योंकि अभी जब तक वहाँ बैठी है वो है उसकी सलमा की, और वो उस टाइम भी उसको नंगा ही कर रही थी, अभी वो आई नहीं थी अम्मा पाकिस्तान। उसकी बड़ी दलालत हुई है भाई, आपके आपके घर जब बैठी थी, आपके साथ जब बैठी थी, उसी टाइम से हो रही है। और हाँ, अम्मा अब्बा दादी सबके किस्से भी सुनाए हुए हैं आपकी बहू साहिबा ने, इसलिए लोग चिड़े हुए हैं, वरना उनको क्या लेना देना। ये जो आपके सपोर्टर हैं, वरना उनको क्या लेना देना, अंदर की कहानियों का क्या पता। हम तो खुद भी उन्हीं के मुंह से सुनते हैं और हैरान होते हैं, रियली अच्छा बड्डी ने ये भी बताया वो भी बताया। जी हाँ सही है ना, अम्मा उस टाइम से जलील हो रही है, ना कि सितारा के घर आके। और हाँ ये भी बात वैलिड है, जब से आपने चैनल बनाए, कहता तुम्हारी भाभी ने जब वीडियो बनाई थी और मुझे टारगेट करवाया गया था, ये भी एक प्लान था, मेरा चैनल उस टाइम नहीं था, फिर भी जो है तुम्हारी माँ को और मुझे गालियां पड़ी थी। आपका क्यों नहीं था चैनल? व्हील चेयर पे लेके कौन जाया करता था? आप लेके जाते थे ना, पूरे 15 दिन अम्मा व्हील चेयर पे रही, आपका चैनल था। यादाश्त आपकी कमजोर हो गई, मैंने कहा है ना, अब बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, वो वाली बात नहीं रहती, हार मान लेनी चाहिए, जिद पे नहीं अड़ा करते, ठीक है ना। तो आपका उस टाइम था चैनल, अम्मा उसी टाइम से जलील हो रही हैं, किसी को क्या पता था। वो तो आपके अच्छी खासी पैदल सही सलामत एयरपोर्ट से चल के गई हैं यहाँ से पाकिस्तान। जब आपके ब्लॉग में देखा तो वो व्हील चेयर पे थी, आप जब लेके जा रहे थे इधर उधर, वो व्हील चेयर पे हो गई, उसकी टांगें सूज गई, आपके मोबाइल से ही पता चला था। यहाँ पे तो फिर इसका मतलब साजिद आपकी ही फेवर कर रहा है, आपको ही बचा रहा है लोगों के मुंह से, समझ आ रही है? साजिद आपको ही बचा रहा है उल्टा, कि ना आपकी ट्रोलिंग हो ना अम्मा की हो। और उस टाइम आपका चैनल था, आपके चैनल से ही हमें डिटेल मिलती थी, बातें मिलती थी, बल्कि सबको मिलती थी। तो ये ना झूठ ना बोला करें, बातें मुकर ना जाया करें। व्हील चेयर पे आप ही घुमाते रहे, अपनी वीडियो में दिखाते रहे, व्लॉग बनाते रहे, ठीक है ना। और एक दफ़ा तो आपने कोई डीडी ने वीडियो बनाई थी, तो नानी अम्मा को मारा या इस तरह से पुलिस आ गई थी, शुरते बुलाने पड़े, तो आपने अम्मा से वीडियो बनवाई, अम्मा कहती नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। और ऊपर से सितारा से भी वीडियो बनवा दी कि लोगों को कहो अम्मा को कभी कुट नहीं पड़ी, कभी नहीं मार लगाई। जा सलमा जा, तेरा तो बड़ा ही दुख है कि तुम माँ सामने तुम्हारे पिटती है, तुम नहीं छुड़वाती, तुम स्ट्रांग डिसीजन लेती ही नहीं हो, मज़े लेते हो। पिटती है अम्मा इनके हाथों से, तमाशे देखते हैं अगले। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मुझे बदनाम किया गया, ये हो गया वो हो गया उस टाइम। बाकी सितारा मेरी बीवी भी जो है सितारा और मेरी बीवी जो है मेरे पे वीडियो बनवाती हैं। बाकी जो है यहाँ पे कचरा ना फैलाओ, कचरा फैलाओगे तो गंदगी हो जाएगी, ये है वो है। बाकी सितारा को चाहिए तुम्हें वो रोके, आप लोगों को तुम जो है सितारा के बाप को तो रोक रहे हो, लेकिन क्या तुमने अपने बाप को भी रोका है या सितारा के मायके वालों को रोका है? तुम्हारा जो है मायका आता रहेगा, ये साजिद को कहा है कि भाई तू अपने वालिद को भी फिर रोकना, या फिर सिर्फ हमारे लिए। वो गंदी वीडियो नहीं बना रहे, जब राबिया बना रही थी ना, राबिया को भी रोक दिया था इन्होंने, भाई की बीवी है, भाई को समझो रोक दिया था साजिद ने, सही है ना। तो जब आप वीडियो बनाएंगे तो आपको भी रोकेंगे, जाहिर सी बात है। कहता है बाकी 10 किले ज़मीन हम 3 भाइयों ने कमाई थी, वो कहता पहले कहता है मैंने कमाई थी, मैंने ली थी 10 किले, फिर कहता नहीं 3 भाई थे, उसमें यासीन, सरवर और मैं, बाकी 3 भाई जो हैं उनको फ्री में हमने अपनी कमाई से हिस्से दिए थे, जो कि हैं अनवर, अकबर और रसूल बख्श। उनको मतलब फ्री में ही हमारी तरफ से ज़मीन अम्मा ने दिलवाई थी, वो तो आपकी माँ और उनका मामला है। बाकी कहता 2 कनाल मुझे कम आई थी। ये कोई बात हिंट देना चाह रहे हैं, ये जो ज़मीन अनवर चाचा बताते रहते हैं ना कि इसने कोई लूट मार गई थी, ज़्यादा ले ली थी, वो उस हवाले से शायद कोई बात कर रहे हैं। बाकी कहता है कि मैंने पैसे बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं, साजिद प्यार से जो है मैं छोड़ूंगा, ये अलग बात है, मतलब चैनल में प्यार से छोड़ दूँ वो अलग बात है। अब लोग रिश्ते जनाब कहते आप लोग रिश्ते छोड़ते हो, मेरे साथ छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पे चैनल नहीं छोड़ूंगा। मैं जो है प्यार का भूखा हूँ, मेरी भाई और भाभी भी प्यार से आए थे मुझे चैनल छुड़वाने के लिए, मैंने उनकी भी एक नहीं सुनी। तो फिर तो आप डीठ हैं, आपके भाई और भाभी प्यार से रोकने के लिए आए थे, आपके तीनों बच्चों ने प्यार से रोका,
लेकिन दुख आपको सिर्फ साजिद का है। चलो आपको इसकी धमकी लगी होगी ना, वो तो प्यार से रोकते रहे हैं, तो आप किसी की भी नहीं मानते। इस तरह का बंदा हमेशा अकेला रह जाता है। कहता है कि मैं भी बुजुर्ग हूं तो तुम भी बुजुर्ग हो। हाय, मैं इबादत करता हूँ तुम भी इबादत करो। वो भी करता है भाई, उसका छोटा सा बेटा जो है वो भी कर रहा होता है, हमने कई दफ़ा देखा है। बाकी ये इबादत की बातें जो है ना वो अल्लाह और इंसान के दरमियान की होती हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप चैनल छोड़ दें, उसकी बात को ना गलत ले रहा है ये बंदा। आप चैनल छोड़ दें, बुजुर्ग हैं, मेरे बाप को ही देख लें, इज्जत से रोटी खा रहे हैं, अपना बच्चे जो है उनका देखभाल करते हैं। उन्होंने और वे में कहा, इन्होंने गलत वे में ये बंदा चिठाई के साथ झूठे तरीके से आके यहाँ पे बयान दे रहे हैं, जो कि बहुत बुरा लगा है मुझे ये वाली बात। बाकी कहते हैं वो मेहमान शमान रोटी खाने आते हैं, ये वो अपना रिस्क खुद लेके आते हैं, सबको पता है। उसके घर बड़ी लाइन लगी होती है, तांदा बंदा होता है मेहमानों का, टेंशन ना लें, वो रिस्क लेके आते हैं और ये खाते हैं और खिलाते भी हैं, उसकी टेंशन आप ना लें, ठीक है ना। मेहमान और जहमत में, रहमत और जहमत में बड़ा फ़र्क होता है। खैर उसके बाद जो है कहता है मुझे ना छेड़ो। अब यहाँ पे पॉइंट बड़े सेंसिटिव आ रहे हैं, बड़े गहरी बातें ये बंदा करके गया। सुनिए, कहता है मुझे ना छेड़ो तो अच्छा होगा, वरना मैं रुकने में नहीं आऊँगा, छिड़ जाऊँगा और मैं ऐसे ऐसे राज खोलूँगा विद प्रूफ, और ना मैं अपनी इज्जत देखूँगा ना मैं तुम्हारी इज्जत देखूँगा। मैं जो है किसी का भी भरम नहीं करूँगा, ना मैं अपनी बर्बादी देखूँगा ना तुम्हारी बर्बादी देखूँगा। ये बहू और बेटे वाली कहानियां लेके आएगा, किसी नू ठुठू दा परवाह भी नहीं है। सब ने अपना हिसाब रब नू देना है, तुहानू नहीं देना। तुसी बोलोगे अपने गुनाह आप खोलोगे, अपने कंधे आप वजनी करोगे, सिर भी जुट्टे को भी परवाह नहीं है किसी के। आप आओ बोलो, खुद बदनाम होगे। मैंने बोला था, मैंने कहा जो जितना यहाँ पे आके बोलेगा ना वो खुद एक्सपोज होगा, जो चुप रहेगा उसकी जीत है, पहले ही बोल रही हूं मैं। खैर कहते हैं कि बाकी जो है रुक जाओ नहीं तो मैं ऐसा आऊंगा, मैं बहुत कुछ यहाँ पे बोल के जाऊंगा, मतलब तेरी बीवी को बदनाम करके जाऊंगा। और ये वाज़े तौर पे कहा है, उसमें तुम्हारा कोई, तुम नहीं होगे बदनाम, उसमें सितारा और मेरी बदनामी होगी। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो जो हिंट दे के जा रहा है ये। भतीजी पे वार करने आएगा, बीवी पे वार करने आएगा, करो। इसका तो हमें पता था कि ये होना है, ये होना है। आप ही रहते थे, आप बहुत कुछ बोल चुके हैं, थोड़ा बहुत और बोल देंगे आप भी एक्सपोज हो जाएंगे। एक बात याद रखना, आप खुद एक्सपोज होंगे। बाकी कुछ बात निकलने लगे थे, वो रहने दो, बाजी हजम करवाए। अच्छा जी, खैर कहता है कि बीवी आएगी मेरे पास तो ठीक है, वरना वहाँ बैठी रहे। बाकी सितारा को कहता हूँ, तुमने सबकी वीडियो देखती हो, तुमने देखी होगी, इसकी भी वीडियो देखी होगी और बाकी रिएक्शन वालों की भी वीडियो देखी होगी। तुम कहती हो मैं नहीं देखती हूँ, अभी सब कहते हैं तुम बेइज्जत करवा रही हो, सितारा खुद ही बेइज्जत करवा रही है। क्या सितारा नहीं रोक सकती? मेरे चाचू को मत जो है बोलो। तो ये क्या सितारा, अरे आप रुक ही नहीं रहे, उसकी माँ को जलील कर रहे हैं। साजिद अगर सपोर्ट में आए तो वो अपने सपोर्ट करने वाले को कहते तू रुक जा। आपका दिमाग काम करता है? आपकी बेटियों ने आपकी सपोर्ट की आड़ में अम्मा को इतना नंगा गंदा किया, आप आए बोलने के लिए? नहीं आए, नहीं आए, तमाशा देखा है। खैर कहता है देखो, दुख सुख में तो हम आएंगे ही आएंगे, मरने जीने पे हम आएंगे। तुमने रोक तो दिया है लेकिन हम आएंगे जरूर, दुख सुख पे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आए जाएंगे। वक्ती तौर पे अगर वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही, चुप करके बैठ के लगाम लगा के ज़बान को ना बोलें। ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा रिश्ते ख़राब होंगे आपकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। मुसलसल बैठ जाते हो बीवी को जलील करने और भतीजी को। ये सही तुम लोगों ने तरीका अपनाया है। बंदर के हाथ माचिस आ जाए, अपने ही झुग्गे साड़ दिए उसने, अपने ही जंगल को ही आग लगा दी, सारी सड़ जाओ सालो। ये वाला काम कर रहे हैं, इनके हाथ में आ गई माचिस। वो समझाती है कि भाई इसी यूट्यूब से कमाओ, बंदे दे पुत्र बन के कमाओ, घर लो, गाड़ी लो, ज़मीन लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ज़िंदगी संवारो। ना 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 ना, ये यहाँ पे नंगेज खाना दिखाने आए हैं। कुछ छोड़ा है? पिछले दिनों दीदी और नजमा और बीना और आयशा ने बैठ के खोले चीधड़े, कच्छियाँ, बनियाना, पता नहीं की कुछ खोल के गए हैं। और तेरी बारी है, तू आके खोल,
साजिद तो नहीं देगा जवाब, साजिद तो ये गंदी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेगा। बाकी हाँ, वालदा साहिबा को छोटा मोटा अगर बयान देना है तो वो ज़रूर रिकॉर्ड कराए, वो नरमी वाला है या फिर सख्ती वाला है, अपने दिल की राज एक दफ़ा ज़रूर रखे वो भी। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मैं आऊँगा, प्रूफ के साथ आऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा। रुक जाओ, इसलिए मैं कहता हूँ थम जाओ। मेरे खिलाफ आपने वीडियो बनवाई है, बीवी और सितारा को कह रहे हैं आप लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनवाई है। बाकी आपका ज़मीर कैसे गवारा करता है, तुम्हारा जो है इसमें नुकसान होगा या मेरा नुकसान होगा। सितारा को कह रहा है तुम्हारा नुकसान होगा या मेरा नुकसान हो जाए, समझो मेरी बात को, तेरी इज्जत का सवाल है। और उसके बाद जो है इससे बेहतर है साजिद को रोको, मैं प्यार से बात करता हूँ। बाकी मैं चैनल नहीं छोड़ूंगा, हमेशा रहेगा मेरे पास। मैंने बच्चों को छोड़ दिया, बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ। पाकिस्तान जब जाओ, साजिद ने खुली ऑफर दी है, पाकिस्तान जब जाओ अपने घर बीवी को बुला लेना, आ जाएगी। उन्होंने कहा हम तो नहीं रोकते, उन्होंने तो लाजमी सवार होना है। गंदे गंदे रिएक्शन दे के जा रहे हो, लोगों ने ट्रोल कर देना उनको। थोड़े बहुत व्यूज जो आ रहे हैं वो भी बढ़ना चाहते हो तुम लोग। आपको रोजी रोटी प्यारी है, उनको नहीं है, हैं? ये था जी हमारा जवाब, साथ में रिव्यू भी और रिएक्शन भी, अपने पॉइंट भी, और कुछ जो बातें ये भूल चुके हैं वो भी मैंने याद दिलाई हैं। जो इन्होंने बीच में 2-4 झूठ बोले हैं वो उनको मैंने करेक्ट करके याद दिला के बताया। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत। अभी 45 मिनट की है, मैं इसको शॉर्ट करूँगी, मतलब इसकी स्पीड तेज़ करूँगी, फिर जाके पता नहीं अब कितनी मिनट की बनती है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।